हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी वीडियो में लेकर के आए हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट थिंग हम जहाँ देखते हैं वो है फर्स्ट आर्टिकल इसका, जो है 148, जिसमें हम बात करते हैं कंट्रोल और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सो इसका फर्स्ट क्लॉज देखिए। फर्स्ट क्लॉज है देयर शैल बी ए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, बाय वारंट जो कि उसके हाथ से आएगा और उसकी सील लगेगी। ठीक है, सो इसमें कहा जा रहा है बाय अंडर हिज हैंड एंड सील शैल ओनली बी रिमूव्ड, और उसको रिमूव किस तरीके से किया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। उसको रिमूव किया जाएगा उसके ऑफिस से अंडर द ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है सेम टू सेम वही ग्राउंड्स पर, उसी प्रकार से उसी मैनर में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्लॉज 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। तो वो हर व्यक्ति जो कि एज अ कंट्रोलर और एज अ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो जैसे ही अपने ऑफिस में एंटर करेगा उसके पहले उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेक करना पड़ेगा बिफोर द प्रेसिडेंट, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया हो ऑन द बिहाफ ऑफ हिम, मतलब किसके बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। ठीक है, सो इसमें कहा जा रहा है उनके बिहाफ पर अगर अपॉइंट किया हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति तो उसके सामने उन्हें ओथ और अफर्मेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसका फॉर्म क्या होगा, वही फॉर्म होगा जो कि 3rd शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, ये फिक्स है। इसके बाद आता है 3rd, जिसमें हम बात कर रहे हैं सैलरीज एंड अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो इसमें कहा जा रहा है सैलरीज क्या होंगी और अदर कंडीशंस क्या होंगी उसकी सर्विस की। सो इसमें कहा जा रहा है इसको डिटरमाइन किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट लॉ बना करके। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है कि जब तक ये चीज़ें स्पेसिफाई नहीं होती हैं, जो चीज़ें 2nd शेड्यूल में बताई गई हैं वो चीज़ें चलेंगी तब तक। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है ना तो सैलरी ना ही उसके राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू द लीव ऑफ एब्सेंस और पेंशन। ठीक है, लीव ऑफ एब्सेंस और पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड राइट्स और सैलरीज में कोई भी ऐसा वेरिएशन नहीं आएगा जो कि उसके डिसएडवांटेजेस में हो उसके अपॉइंटमेंट के बाद। ठीक है, बेसिकली अगर ऐसा यहाँ पर अलाउ होता तो ईजीली उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ईजीली उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इस वजह से ऐसा एक प्रोवाइजो इसमें डाला गया है। इसके बाद आता है 4th, जिसमें कहा जा रहा है द कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस। वो एलिजिबल नहीं होगा किसी भी फर्दर ऑफिस के लिए। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर में। सो जैसे ही उसका ऑफिस ख़त्म होगा, मतलब एज अ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसका ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ, वैसे ही क्या वो किसी और ऑफिस में अपॉइंट हो सकता है? तो इसमें कहा जा रहा है कि नहीं, वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है 5th, इसमें कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके सब्जेक्ट टू रहते हुए, या फिर कोई लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए, जो कंडीशंस होंगी उसकी सर्विस की किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो कि सर्व कर रहा है अंडर इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में। तो ये सारी कंडीशंस और ये जो व्यक्ति अगर इन सभी अकाउंट्स से रिलेटेड या फिर इन सभी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है, तो इनकी जो पावर होंगी वो बाय रूल मेड आउट करी जाएंगी बाय द प्रेसिडेंट। अब बात आ जाती है कि जब प्रेसिडेंट ऐसा रूल बना करके सारी चीज़ें बता देगा, तो क्या इसमें कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से नहीं पूछा जाएगा क्या? सो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट बनाएगा, लेकिन बनाएगा कब? जब वो कंसल्टेशन ले लेगा विथ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कंसल्टेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आता है 6th, इसमें कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे ऑफिसेस के, किसके? कंट्रोलर के ऑफिस के या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के,
जिसमें ऑफिस स्टाफ की सैलरीज भी हो सकती हैं, अलाउंसेस भी हो सकते हैं, पेंशन्स भी हो सकती हैं जो उन व्यक्तियों को दी जा रही हैं। वो सारी की सारी चार्ज होंगी किसके ऊपर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। तो ये वहाँ से निकाली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 149, जिसमें हम बात कर रहे हैं ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइज सच पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, और एनी अथॉरिटी एंड बॉडी। तो इसमें कहा जा रहा है ये लोग वो ड्यूटीज़ और वो पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट के बारे में, या फिर किसी अदर अथॉरिटी या फिर बॉडी से रिलेटेड जो वहाँ पर लॉ बना करके प्रिस्क्राइब कर दी गई है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा। और जब तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनाया जाता है तब तक वो ड्यूटीज़ और वो एक्सरसाइज करेंगे वो पावर्स को, जो कि इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट्स के लिए किए जा रहे थे फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड और प्रोविंसेस से रिलेटेड, ठीक है। उन्हीं ड्यूटीज़ को, उन्हीं पावर्स को यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 150, जिसमें बताया जा रहा है कि फॉर्म क्या होगा। तो जो यूनियन के अकाउंट्स होंगे या फिर स्टेट के अकाउंट्स होंगे वो उस फॉर्म में रखे जाएंगे जो वहाँ पर प्रेसिडेंट बता देगा, और वो एडवाइस लेगा या वो ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर देगा किस फॉर्म में रखे जाने हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट 151 ऑडिट रिपोर्ट्स। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने सारी चीज़ें कर ली, अब रिपोर्ट कहाँ दोगे? तो रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि जो भी रिपोर्ट होंगी, जैसे कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यूनियन के अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई ऐसा रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको रखवाएगा दोनों हाउसेस के सामने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉज यूज़ हुआ है और शेल भी यूज़ हुआ है, तो एक मैंडेटरी है, रखवाएगा, ठीक है, किसी और के थ्रू। उसी प्रकार से आगे कहा जा रहा है कि अगर स्टेट से रिलेटेड कोई अकाउंट है तो वहाँ पर वो सबमिट करेगा गवर्नर को, और गवर्नर उसे लेजिस्लेचर के सामने रखवाएगा, ठीक है। कॉज देम टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। सो ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप चाहें तो आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए।